हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजेंट, और रीजेंट में डीडीक्यू ख़त्म हो चुका है और अभी पढ़ रहे हैं सिलीनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, और सिलीनियम डाइऑक्साइड का भी 2 वर्क वैसे ख़त्म हो चुका है। 2 वर्क का मतलब ऐसा नहीं है केवल एक ही काम करता है, एक ही रीजेंट पे या फिर एक ही ग्रुप पर। रीजेंट नहीं बोल सकते क्योंकि सिलीनियम डाइऑक्साइड एक रीजेंट खुद है। ये बोलते हैं जो सिलीनियम डाइऑक्साइड है, ये केवल ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप पे अपना वर्क करता है या फिर रिएक्शन करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें 1-2 फंक्शन पे ये अपना रिएक्शन कर रहा है। और कैसे करके करता है, क्या चीज़ बनाता है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आप लोग अगर न्यू हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और क्या बनाता है मतलब कि, और किस पे अटैक करता है, ये सब मतलब कि जैसे एल्कोहल पे करता है तो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड पे करता है या फिर एलाइलिक ग्रुप पे करता है या फिर कीटोन पे करता है तो क्या बनता है, सारा चीज़ है। कई चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एलाइल सिलेनाइट। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़े रहें, देखते रहें इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे पूरा इजीली समझ में आएगा क्योंकि हम लोग बहुत आसान है तो इंग्लिश में, बट एकदम आसान से समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एलाइल सिलेनाइट। ठीक है, एले एलाइल सिलेनाइट जो है ये है आपका इस तरह से। तो ये है इस तरह से, जैसे इसमें क्या होता है, मेन चीज़ ये चीज़ है, ये देखिए कि जिसे हाइड्रोलिसिस बोल रहा है। ठीक है, तो एलाइल सिलेनाइट पे जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर H2O का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चीज़ बनता है, ये चीज़ इसमें है। ठीक, तो ये आपका है एलाइल सिलेनाइट। ठीक, यदि वाटर से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर रहता है, ठीक, एक मिनट, ये वाटर का जो लोन पेयर रहता है, ओके, यही लोन पेयर Se यानी कि सिलीनियम पे अटैक करता है इस तरह से। ये यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होके इस तरह से ब्रेक हो जाता है। ठीक, इस तरह ब्रेक होने का मतलब, जैसे इस तरह से ब्रेक किए हैं ना, इसका मतलब ये है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये हर जगह होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। या चाहे डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड में ब्रेक कर रहे हैं या फिर सिंगल बॉन्ड को जैसे यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, उस तरह से यदि इस तरह से करके ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, मतलब इधर जो एरो की तरीके बना है, इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इसके पीछे वाले भाग में यानी कि यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव भाग। ठीक, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो इधर से जो ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर रहा है तो यहाँ पे भी तो एरो आ रहा है, तो यहाँ पे इसके वजह से इधर निगेटिव आया और यहाँ की वजह से यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये तो हो जाता है न्यूट्रल। सिलीनियम पे न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद इधर वाला पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है निगेटिव चार्ज। ओके, सो यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आ जाता है तो H+ लेके हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो बन जाता है क्या चीज़, OH ग्रुप बन जाता है। ठीक, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, इस तरह से। और ये जो सिलेनियम सेकेंड आया है तो इस तरह से ये बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक, जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा O और 2 H है तो 2 H लग जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड को हटा देंगे, जब H+ को हटाएंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, मतलब कि OH Se बॉन्ड OH, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक, अब इसी को हम ये दोनों बॉन्ड यदि निकाल दें तब ये सेलेनियम सेकेंड में बन जाता है इस तरह से। ठीक, सेलेनियम, इसका ऑक्सीडेशन कितना है, सेकेंड या फिर 2। ठीक, तो इसको हम इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हैं। और ये चीज़ क्या बन जाता है आपका, एलाइलिक एल्कोहल। ओके, थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एलाइल सिलिनाइट एस्टर टू फॉर्म प्रोडक्ट एलाइलिक एल्कोहल। ये कह रहा है वही चीज़ जो कि अभी समझा चुके हैं। जब हम एलाइलिक सिलेनाइट का एलाइलिक सिलेनाइट एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एलाइलिक एल्कोहल बनता है। ओके, बस इतना ही है। सेकेंड देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, सम टाइम मिथिलीन ग्रुप इज ज्वाइंट बाय 2 एरोमेटिक रिंग्स।
कभी कभी होता है कि जो एरोमेटिक रिंग होता है वो एक मेथिलीन ग्रुप यानी कि CH2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, मतलब दो एरोमेटिक रिंग, एक CH2, यानी कि यहाँ पे CH2 है, आपको पता ही होगा ना। अगर नहीं पता जान लीजिए, अगर यहाँ पे इस तरह से दो बॉन्ड लगे हैं मतलब कि यहाँ पे कार्बन और H2 लगा हुआ है, ठीक। तो यही कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है दो रिंग CH2 यानी कि मेथिलीन ग्रुप से जुड़ा होता है, देन क्या होता है तब, देन इट इज इजी टू ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल ग्रुप बाई सेलेनियम डाइऑक्साइड, दिस इज ऑब्टेन्ड वन स्टेप प्रोसेस। मतलब कि ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, जहाँ पे जुड़ा रहता है वहाँ पे डायरेक्टली CO बॉन्ड से जुड़ जाता है, ठीक है। जब भी सेलेनियम डाइऑक्साइड पे रिएक्शन कराएंगे इस वाले ग्रुप पे, इस तरह के कोई भी ग्रुप रहेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन यानी कि C डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ रहता है कि वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, 200 से, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, नियरली 200 से 210 तक, ठीक, इतने रहते हैं। और ये क्या है आपका डाईफेनिल मीथेन है, और ये बन क्या जा रहा है, बेंजोफिनोन, ठीक। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें केवल नाम दे देगा, ठीक, ये इतना दे देगा और ये चीज़ आपको खुद ही बनाना रहेगा कि कैसे क्या चीज़ है, ओके। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर, इसका नाम जाने रहिए, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये सब आपको जानना ज़रूरी रहता है, ओके। सो ये कि एक और है यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड, इस सॉल्वेंट के रूप में लिए हैं क्या चीज़, डाइऑक्जेन, ठीक, वाटर भी है। उसके बाद इसमें देखिए सेम इसी तरीके से है, बट ये क्या है, दो रिंग जुड़ा था और ये तो एरोमेटिक बन था ही, तो यहाँ पे भी देखिए ये इतना तो एरोमेटिक है ही, बट यहाँ पे भी एक कार्बन खाली है। तो जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ वर्क किया था सेम वैसे यहाँ भी करेगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाए, केवल ऑक्सीजन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका साइक्लोहेप्टाट्राइन, ये क्या बन जा रहा है, ट्रोपोन, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर ये एक और है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस पे जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है ये कैसे रिएक्शन करता है उसको देखेंगे। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड इज आल्सो कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एल्काइन टू विसिनल डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ये कह रहा है कि विसिनल मतलब उसी पर, ठीक है। अभी तक जो एलाइल था तो डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड इस तरह से, एक मिनट, जैसे डबल बॉन्ड क्या था, एलाइलिक जो पढ़े थे तो इस तरह से डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन के बाद जो कार्बन रहता था ये एलाइलिक कार्बन होता था, इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन एलाइलिक हाइड्रोजन होते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि विसिनल, ये जो विसनल यूज हो रहा है मतलब कि विसनल यहाँ जाके नहीं या फिर इसके बाद जाके नहीं, उसी पर, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है यही आपका विसनल हो गया, ये भी आपका विसनल हुआ, दोनों विसनल कहलाएंगे, ठीक। मतलब इसके लिए ये विसनल और इसके लिए ये विसनल, ओके। तो ये कह रहा है कि विसनल कार्बन पे ऑक्सीजन को जोड़ देगा, यहाँ पे क्या था, एलाइलिक कार्बन पे जोड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि विसनल कार्बन पे ही जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा, CO यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और आगे क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड विथ ये स्मॉल H2SO4 ऑक्सीडाइज इंटरनल एल्काइन टू ऑफ डाई कीटोन, ठीक। ये क्या कह रहा है, जब ये सेलेनियम डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो इंटरनल एल्काइन जो रहता है, इंटरनल मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है PH बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C एंड यहाँ पे है, तो ये क्या कह रहा है, इंटरनल एल्काइन मतलब कि अंदर का एल्काइन, अंदर कैसे होगा, ये देखिए एल्काइन है तो इसके बाहर और भी ग्रुप लगे हैं, ये बाहर वाला ग्रुप यानी कि एक्सटर्नल ग्रुप, और ये भी, ये दोनों बाहर वाले, ये अंदर वाला मतलब कि इंटरनल। तो यही कह रहा है इंटरनल एल्काइन पे अल्फा डाई कीटोन जोड़ देता है, ठीक, मतलब कि उसी पे दो कीटोन जोड़ देगा। एक मिनट, ये देखिए दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्या है, इफ एक्सटर्नल देन फॉर्म एसिड, ये कह रहा है यदि इंटरनल रहेगा तो उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देगा दोनों पर, यदि एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाला रहेगा
जो एल्काइन है वो बाहर रहेगा तो वहाँ पे एसिड बना देता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल है, यहाँ पे पीएच ग्रुप है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन रहता है, तो ये इंटरनल है तो दोनों पे कीटोन लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कीटोन लग गया। ठीक, यदि एक्सटर्नल रहेगा मतलब कि बाहर की तरफ एल्काइन बने रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे ही, यदि आपको ये लग रहा है कि इधर बाहर की तरफ तो हाइड्रोजन है, लेकिन इसे नहीं मानेंगे, बाहर की तरफ कार्बन होना चाहिए। ठीक, बाहर की तरफ कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, सब। हाइड्रोजन तो केवल बैलेंस करने के लिए हर कार्बन के पास रहता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को नहीं ऐड करेंगे, अदर कोई ग्रुप रहेगा हाइड्रोजन के अलावा तब इसको देखेंगे, वो एक्सटर्नल रहेगा तब ये इंटरनल हो जाएगा कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन है ये तो यहीं पे रहता है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक, तो इस वाले एक्सटर्नल एल्काइन पे यदि सेलेनियम डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो वो एसिड बन जाता है। ठीक, एक कीटोन बनेगा, एक एसिड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, और इस वाले पे देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, मतलब ये वाला पार्ट कैसे बन रहा है, C डबल बॉन्ड OH, यही चीज़ बन रहा है। और इसके बगल में क्या है, कीटोन, ये वाला, इसके बगल में क्या है, पीएच यानी कि फिनिल। सो आई होप आप लोग को समझ आया, यदि नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ तक देखें, थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब से ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। सो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।